पहले एक बार विकेट कीपर्स की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज अगर सैमसन नहीं होते हैं जायसवाल आते हैं तो फिर एक विकेट कीपर को हमें बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। सैमसन तो हम टीम के अंदर रख ही रहे हैं। हाँ, ऋषभ पंत का लोग केस बना रहे थे, बट ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी इंजर्ड फॉर द एशिया कप एनीवे। नहीं, प्लस आई डोंट सी हाउ अब तो कोई वर्ल्ड कप में ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी जो T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में जो आपका नंबर 3 का खिलाड़ी था उसको अब निकाल तो नहीं, अब वो एकदम से या टीम से ही बाहर होने वाले हैं। वैसे टाइम कैसा पलटता है भाई, एक साल के सैमसन अंदर अब ओपनर बन गए हैं। हाँ, और प्लस मतलब ये बात होगी ना, जैसे हम जायसवाल को जो पूरा कह रहे हैं कि वो बैकअप ओपनर थे, तो क्या आप उनको टीम से निकाल दोगे क्या? बट क्या पंत जो कि टेस्ट के वाइस कैप्टन है वो T20 में बाहर बैठेंगे? वाइस कैप्टन को तो बैठा सकते हो, आई थिंक वाइस कैप्टन में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं ये बोलूंगा कि T20 फॉर्मेट में आई स्टिल हैव माई डाउट्स ओवर ऋषभ पंत। वेरी फेयर। इसलिए अगर कोई कहता है कि उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए तो आई थिंक मोर और लेस ऑन द सेम पेज विद दैट गाय। बट ऑप्शंस और कौन से हैं? ईशान किशन मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन ने मिस दैट चांस बिग टाइम भाई, जो अभी टेस्ट में ऐसा लगता है किस्मत ही नहीं है अभी भाई। वो प्रॉपर जो लाइमलाइट में उनका वापस आना हो सकता था। तुम ये इमेजिन कर रहे हो अगर ईशान किशन फॉर्म में होते और फिट होते तो हम लोग सैमसन की जगह एक एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट रख सकते थे विदाउट हैम्परिंग द बैलेंस ऑफ द टीम। क्योंकि अगर सैमसन बाहर होंगे तो हमें मिडिल ऑर्डर से ऑलराउंडर निकालना पड़ेगा। ईशान किशन ओपनिंग भी करते हैं, विकेट कीपर भी होते हैं, हमें ऑलराउंडर कोई छूना नहीं पड़ता। टीम एग्जैक्टली वही टेम्पलेट रहता है। हाँ, ये बात तो है। पर ईशान किशन का बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। KL राहुल मैंने यहाँ पे भी डाले हैं, बट KL राहुल का अगेन मैं वही बोलूंगा कि इट डज नॉट मेक सेंस राइट नाउ टू ब्रिंग इन KL राहुल इन दिस टीम। आई थिंक आस्क जो टीम की नीड्स हैं वो बहुत अलग है इस टाइम पे। KL राहुल जो ऑफर कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में तो वैसे भी एक्सप्लोसिव बंदा चाहिए ही रहेगा। अब मिडिल ऑर्डर के लिए कौन से विकेट कीपर हो सकते हैं? 2 नाम है जो कि कंटेंशन में है, एक जितेश है और एक जुरेल है। ऐसा कह रहे हैं कि जितेश को शायद प्रेफरेंस दी जा रही है इस टाइम पे। रिवॉर्ड मतलब आप देखो तो 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले जितेश को टीम में लाया गया था एक बार, एंड ही डिड नॉट परफॉर्म। बट क्या इतनी लंबी रोप दी गई थी उनको? डिसेंट इनफ। कितने मैचेस मिले थे उनको? हार्डली एनी मैचेस भाई। यार एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था जहाँ पे वो 30 का भी टारगेट नहीं टपा पा रहे थे। मतलब आई थिंक जब वो उनको वहां से अल्टीमेटली हटाया गया था एक रीजन ही था उसके पीछे। हमने कवर भी किया था पॉडकास्ट पे। बट हाँ, टाइम बदलता है, लोगों का फॉर्म बदलता है। अभी जैसे वो फॉर्म में है, आई वुड पर्सनली हैव हिम अबव ध्रुव जुरैल। सैडली मुझे अभी इतने कन्विंसिंग नहीं लगे T20 फॉर्मेट में। वैसे भी देयर आर क्वेश्चंस कि क्या वो अपनी जगह सीमेंट कर सकते हैं। टेस्ट में नो डाउट ही इज दैट प्लेयर जिसको रखा जा सकता है। जुरैल का बाय द वे ऑल्दो ही इज जस्ट 25-26 राइट नाउ, देयर इज अ बिग चांस कि ही वुड नेवर बी एबल टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन एनी ऑफ द फॉर्मेट्स। टेस्ट में पंत नहीं जा रहे कहीं। ODI में KL राहुल है और उसके पीछे पंत, और अभी तो सैमसन के लिए अभी होल्डिंग शुरू भी नहीं हुई है। T20 में तो अभी कोई चांस नहीं लगता मुझे। वो डैम भाई साहब। पर हाँ, T20 प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँगा अभी तो ODIs में चलो उनका अभी तक डेब्यू हुआ ही नहीं है, बट T20 सीम्स टू बी द वीकर फॉर्मेट इन हिज होल फोर्टे। तो आई डोंट सी कि कैसे जुरेल को टीम में लाया जा सकता है। जितेश, बट अगर फिर बात जितेश कह रहे तो फिर हम पंत नहीं रखेंगे क्या मिडिल ऑर्डर में? जितेश से तो ज्यादा इंडिया के लिए करा है पंत ने। मुझे यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। ऑब्वियसली सी एशिया कप में तो ईदर वे इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि वो इंजरी होने वाली है उनको, तो आ नहीं सकते वो। क्वेश्चन इसकी क्या गोइंग फॉरवर्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप वुड यू रादर हैव जितेश और ऋषभ पंत? आई थिंक दिस इज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर दैट। अगर जितेश को यहाँ पे चांस मिलता है इफ ही एंड्स अप परफॉर्मिंग तो ही इज गोइंग टू सील दैट स्पॉट इन द मिडिल ऑर्डर। पता है, बहुत ऑनेस्टली बताऊं, अगर जितेश रहते भी है ना, या फिर अगर सैमसन रहते हैं टीम में, अभिषेक शर्मा रहते हैं टीम में, मैं खुशी हूँ। हमें ये ऑब्सेशन की हर एक बंदे को तीनों फॉर्मेट में इम्पोज करना है, ये छोड़ दो भाई। अगर ऋषभ पंत और शुभमन गिल T20 फॉर्मेट नहीं भी खेलेंगे ना, कोई पाप नहीं हो जाएगा, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स कि जो उनकी जगह पे खेलना परफॉर्म करे, जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी अभी T20 में आते हैं, ODI में कोई छू भी नहीं रहा उनको। टेस्ट का पता नहीं, अभी देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तभी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर टेस्ट में नहीं भी लाना तो मेक हिम अ वाइड बॉल प्लेयर भाई। मतलब हाँ, और एंड जो T20 खेल रहे हैं T20 स्पेशलिस्ट हो वहाँ पर। हाँ। तो पंत अगर वो नहीं दिखा रहे प्रॉमिस उतना, एंड अगर उनकी जगह पे आके कोई और बेटर परफॉर्म कर रहा है जो कि वैसे भी T20 ही खेलने वाला है, कोई बुराई नहीं है। आई थिंक ODI ही है एक फॉर्मेट जो थोड़ा मिडिल ग्राउंड वाला है, और वो मैं ख्याल से इनएविटेबली रहेगा। टेस्ट में यू नीड स्पेशलिस्ट, T20 में भी आज के टाइम पे यू नीड स्पेशलिस्ट, कोई डिबेट नहीं, फॉर्मेट्स को एस कर सके। तो जितेश को हम लोग चूज कर रहे हैं यहाँ पे।
एज द बैकअप क्योंकि अभी पंत इंजर्ड है एंड अगर जितेश को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक दो वहां पे परफॉर्म करते हैं तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कंटिन्यू स्क्वाड में करा भी जाए जाते हैं तो। फेयर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।